Hello friends, this is your host as Best Homestay चंडीगढ़। आपका हमारी वेबसाइट पे हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह हमारी वेबसाइट पे अपनी स्टे बुक कर सकते हैं, चाहे वो आपका रूम हो, प्राइवेट रूम हो, चाहे वो डॉर्मेट्री हो। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा लैंडिंग पेज बेस्ट होम स्टे का। जैसे आप बेस्ट होम स्टे का URL डालते हैं homestay and classesonline.com, तो ये पेज खुलता है। इस पेज पे आने के बाद बुक रूम ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है बुक का रूम ऑनलाइन। उसके बाद अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें पॉलिसीज हमारी आपको मिलेंगी। रूम टैरिफ पॉलिसीज हमारी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पॉलिसी खुल जाएंगी। तो आप इसको पढ़ें बुकिंग करने से पहले। उसके बाद रूम टैरिफ आ जाएगा हमारा, ऑफ सीजन, ऑन सीजन रूम्स। इसको आप थोड़ा जूम करके भी, ऐसे जूम करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस आ जाए आप। उसके बाद ये सारे अनमैरिड कपल रिलेटेड, फॉरनर रिलेटेड सारी पॉलिसीज हमारी और इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर आप दोबारा रूम बुक का रूम पे क्लिक करेंगे, यही पेज खुल जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं आपको, और ये यहाँ पर आपको हमारे जो लिस्टिंग है दूसरी वेबसाइट पे, जैसे OTAs हो गए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, मेक माई ट्रिप, GoVivo, अगोडा, VRBO और अन्य, इन पे आप हमारी बुकिंग कर सकते हैं। बट हम प्रेफर करेंगे आप हमारे यहाँ पे करें, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर आपको 15% लेसर रेट देते हम, और अगर आप 7 दिन से ऊपर करते हैं तो 25% का डिस्काउंट भी मिलता है। और हाफ बोर्ड यहाँ पर लिखा आता है, हाफ बोर्ड, मोर डिटेल्स में जाएंगे, शो रेट्स में जाएंगे, यहाँ हाफ बोर्ड लिखा आता है। इसका मतलब होता है रूम या बेड प्लस लाइट ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब लाइट ब्रेकफास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और इन बटन्स के थ्रू आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, पिनिंटरेस्ट, इन सब पे हमारा ये वाला पेज आप शेयर भी कर सकते हैं किसी अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ। और यहाँ पे QR कोड दिया गया है, आप जब स्टे करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे जाके हम अपना रिव्यू दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आके कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्क्रॉल में जारी हैं। ये चेक इन से पहले आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और चेक इन डेट वगैरह आपने, जैसे मैंने 24 तारीख से 30 तारीख तक जाना है, तो ये आपको, मेरे को 5 दिन रहना है, तो पहले अगर 24 से 25 ये आपको बताएगा भी कितनी नाइट्स बुक आप कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 30 तारीख तक रहना, मतलब 6 नाइट्स बुक ये दिखा रहा है, 6 नाइट्स बुक होंगी। तो हमने 6 नाइट्स बुक कर ली 30 तारीख तक, जून 24 से लेकर जून 30। अब हमने रूम बुक कराना है, तो एक रूम, एक एडल्ट। अगर जैसे इस रूम में, एयर कंडीशन रूम में मैक्सिमम 3 एडल्ट ले सकते हैं, तो हमने ये रूम कराना है, तो हम इसमें, इस रूम में भी मैक्सिमम 3 एडल्ट ले सकते हैं। इसमें एक डॉर्मेट्री में एक ही बेड एक बंदे के लिए भी यूज होता है। तो इसमें क्या करना है, पहले हम आपको प्राइवेट रूम का बता देते हैं। प्राइवेट रूम के लिए तो जितने बंदे, एक रूम आपने चूज़ करना है, और जितने 3 बंदे आपके मैक्सिमम
आपने चूज़ करने हैं या जितने भी आपके पर्सन हैं। 2 रूम का किराया हम इसमें इंक्लूडेड है। एडिशनल पर्सन मतलब 3 पर्सन है तो उसका अलग रेट लगेगा। मतलब 2 रूम चाहे एक बंदा हो या 2 बंदा हो सेम ही रेट है। उसके ऊपर तीसरा बंदे का एक्स्ट्रा तो पैसा लगता है। तो आप इसको 2 बंदे को सेलेक्ट करके अगर करते हैं सर्च तो ये इन डेट्स का आपको 6 दिन का 6 नाइट का आपको बता रहा है 2 बंदों का। तो आप इस रूम को यहाँ से ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे आपकी रिजर्वेशन आ गई। तो ये बताएगा 1 रूम 2 एडल्ट 6 नाइट्स एयर कंडीशन रूम हाफ बोर्ड 2 एडल्ट। उसके बाद आप कंटिन्यू जाएंगे। यहाँ पर अपना नेम ऐड करेंगे। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद कंट्री चूज करेंगे। इंडिया के IN लिखेंगे तो इंडिया आ जाएगा। IND लिख देंगे तो इंडिया आ जाएगा। इधर अपना ईमेल डाल दीजिए। उसके आगे टैब दबा के आप आगे जाते जाएंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल दीजिए। ठीक है ना जी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, अर्ली चेकिंग चाहिए, लेट चेकआउट चाहिए या ब्रेकफास्ट चाहिए, अपना डिनर चाहिए, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना। आई वांट अर्ली चेकिंग। तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है ना। आपको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे इसके बाद। फिर टैब दबा के आगे चले जाना है। अब ये 2 एडल्ट हमने बुक कराए हैं। 2 एडल्ट मेल है फीमेल है। उनका नाम क्या है? एक तो मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। ठीक है ना। फिर आगे जाके दूसरा मेल या फीमेल या अदर जो भी आपने लिखना है आप इसमें डालते हैं। मेल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है ना। फिर ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन खुल जाएंगी। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन खुल गई। ठीक है ना। इसमें आप बैंक चलिए तो बैंक पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको बैक करना है वहीं पर पहुँच जाएंगे। फिर प्राइवेसी टर्म्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्राइवेसी टर्म्स खुल जाएंगे। तो प्राइवेसी टर्म्स खुल जाएंगे। फिर यहाँ पे बैक करेंगे और वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है। इसको क्लिक कर दिया आपने, पढ़ लिया। इसको क्लिक कर दिया। ये GDPR गाइडेंस वैसे यूरोपियंस के लिए होती है, कैलिफोर्निया वाले के लिए होती है। उनका कुछ एक्स्ट्रा होता है तो ये आप क्लिक कर दें। वैसे आपको आप इंडियन है तो एप्लीकेबल नहीं है। ओनली इफ़ यू आर रेजिडेंट फ्रॉम USA कैलिफोर्निया उनके लिए GDPR लगती है। कंटिन्यू टू चेक इन। इसमें आपने मेल डालना है। हर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो आपको ऐसे ना रेड में दिखाएगा। जैसे आपने किसी को क्लिक किया रेड में दिखा रहा तो रेड में दिखाएगा। फिर कंटिन्यू। फिर हमें उसको चेक करके कंटिन्यू करना। फिर ये आपकी डिटेल्स वाला उसमें आ जाएगा। चेकआउट कितना अमाउंट। अभी ये जो अमाउंट दिखा रहा है ये आपको ये अमाउंट दिखा रहा है जो डिपॉजिट देना है आप ये आपने डिपॉजिट देना है। जो भी 1 नाइट का डिपॉजिट हम लेते हैं, बाकी आपका टोटल जितना बना 1 नाइट की डिपॉजिट आपको मांग रहा है। और ये वाली चीज़ अभी फिर से इसमें आप भर सकते हैं। वापस जाएंगे तो कुछ डिटेल्स आपको जैसे मांगेगा वो तो आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद ये आपका यहाँ पे टोटल दिखा रहा है जो अभी आपका ड्यू। ये आपका
डिपॉजिट है एक नाइट का, ऐसे आपका 6,400 बनता है। ये आपकी डिटेल्स हैं, वो कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे पेपाल, रेजर पे, ऑफलाइन पेमेंट, कैश फ्री पेमेंट, ये गेटवे आपको दिखाएगा। आप जो से भी गेटवे में जाना चाहते हैं, पेपाल मतलब नॉर्मली अगर आप फॉरनर हैं, इफ़ यू आर अ फॉरनर or a foreign tourist in India, then you can use PayPal or Razorpay. Both of these have international payments. Like either if you are a foreign tourist, you can use PayPal or Razorpay. Both have international payments. It will get converted in your currency from whichever country you are booking my stay. So Razorpay is well known in India, PayPal is well known in the world. You can use any of them. Indian Gas भी Razorpay, Cash Free, ये दोनों इंडियन हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। They follow all the Reserve Bank of India guidelines. And offline payment you can use if you don't want to give right now, or you want to give by another mode of by bank transfer or UPI. UPI is available in Razorpay and Cashfree both. Or you want to pay by any other bank transfer or something, then you can use offline payment also. Then we will contact you and send you a link. You can pay through that. But booking is only confirmed after you have done the payment. Before, just by doing a booking and not paying doesn't guarantee you a confirmed booking. पेमेंट के बाद ही कंफर्म बुकिंग है, उससे पहले कंफर्म बुकिंग नहीं। तो हम इसमें Razorpay चूज करते हैं, उसका पे नाउ कर देते हैं। ये Razorpay का विंडो खुल जाएगा, जिसमें आप UPI को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्कैन करके पे कर सकते हैं। नीचे कार्ड्स के ऑप्शन भी हैं, यहाँ पे कार्ड अपना डाल सकते हैं, ठीक है नी। कार्ड से चेकआउट के लिए आप सेव भी कर सकते हैं, कार्ड सेव करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें। बैंक जाइए, और ऑप्शंस नेट बैंकिंग भी है, सारे बैंक्स की नेट बैंकिंग है, मोर बैंक्स भी है, या वॉलेट्स वगैरह भी है। इफ़ यू आर अ फॉरनर एंड यू आर होल्डिंग मनी इन अ वॉलेट, अमेजन पे, मोबीक्विक, एयरटेल, पेपाल, so you can use that also. Or you want to use some pay later facility with PayPal, it's available, you can use that. उसके बाद आप जैसे कार्ड्स UPI है, स्कैन करने के बाद मैं कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको एक इसका जो से भी पेपाल से, Razorpay से ईमेल या मैसेज आएगा, और हमारे स्क्रीन पे भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मैं अभी इसमें विजिट करके ऑफलाइन पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ, तो उसमें पे नाउ कर देता हूँ, तो ऐसे दिखाएगा यूर पेमेंट इज इन प्रोग्रेस, और ऐसे रिजर्वेशन डिटेल्स आपको दिखाएगा। अगर आपने पेपाल या Razorpay या कैश फ्री से की है, इसमें भी सेम दिखाएगा, ऑफलाइन पेमेंट भी ऐसे दिखाएगा। उसमें आपकी सारी डिटेल दिखाएगा, हमारे कंपनी का नाम, ईमेल, फ़ोन, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आपका कंफर्मेशन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म दिखा रहा है, बट ये अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट है, कंफर्म ओनली व्हेन पेमेंट है, ठीक है ना। कितने मतलब कब चेक इन है, किस देर से कब चेकआउट है, कितना अमाउंट था, कितना GST है, टोटल आपका कितना है, ठीक है ना। अभी आपने यू हैव नॉट बीन चार्ज येट, क्योंकि ऑफलाइन पेमेंट है, यू हैव नॉट बीन चार्ज येट, यानी था
बट अगर पेमेंट करी होगी तो आपको पेमेंट की डिटेल भी दिखाई देगी, कितनी आपने पेमेंट करी है, कितनी बकाया है। और यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी, गेस्ट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी पॉलिसीज, आपने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट दी है। एंड इफ यू वांट टू कैंसिल द रिजर्वेशन यू कैन क्लिक हियर आल्सो। एंड कैंसिलेशन फीस 0 है, वो आप कैंसिलेशन इन्फो आप पढ़ेंगे उसके हिसाब से, अभी क्योंकि आपने 4 घंटे के अंदर अंदर ही उसको कैंसिल कर रहे हैं तो आप कैंसिलेशन 0 है। तो आपकी यहाँ से कैंसिल भी होगी, ये कैंसिल आ गया यहाँ, ठीक है जी। तो आपको एक ईमेल भी चली जाएगी, आपके इंस्टेंटली आपके उसमें एक ईमेल चली जाएगी, पहले रिजर्वेशन की, आपने कैंसिल कराया तो कैंसिलेशन की भी जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे भी कैंसिल लिखा आ गया, ये जो रिजर्वेशन थी अब कैंसिल होगी, यहाँ पे भी कैंसिल। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं रिफ्रेश करने के बाद, और फिर से हम अपनी रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब एक दिन की हम करते हैं रिजर्वेशन एक रूम की। कृपया ध्यान दीजिएगा, जब हम डॉर्मेट्री बुक करेंगे तो हम पहले तो डेट सेट करेंगे अपना। आज 21 है, हमें 24 तक रहना है, तो टोटल हमारी 21 से 22, एक नाइट, 2 नाइट, 23, 3 नाइट, 24 है ना। तो 21 से 24 तक 3 नाइट्स होगी। हमने जब भी डॉर्मेट्री बुक करनी है, हमने 1 रूम एंड 1 एडल्ट यहाँ पे लिखा है, 1 रूम 1 एडल्ट। जब भी डॉर्मेट्री बुक करनी है 1 रूम 1 एडल्ट हमने करना है, उसके बाद सर्च लगाना है, फिर आपकी डॉर्मेट्री की ऑप्शंस यहाँ पे आएंगी, ठीक है जी। ये आपको 3 नाइट्स की 1 रूम 1 एडल्ट की बता रहा है। अब सुपीरियर बेड तो हमारे पे एक ही है, इसमें लास्ट रूम अवेलेबल दिखा रहा है। स्टैंडर्ड बेड हमारे पास 4 है, इसमें 4 रूम अवेलेबल दिखा रहा है। तो अगर जैसे 3 रूम बुक हो गए तो यहाँ 1 बेड अवेलेबल दिखाएगा। अगर 2 बेड पहले से बुक है तो यहाँ पे 2 दिखाएगा अवेलेबल। तो आपने यहाँ पे जाके 3 नाइट्स का, अब आपने सपोज आप 3 लोग हैं तो आप यहाँ पे 3 डाल दीजिए, 3 रूम। ऊपर हमने जब इसको डॉर्मेट्री को लिस्टिंग में लाने के लिए 1 रूम 1 एडल्ट डाल के सर्च करना है, कौन सी भी नाइट्स हम डेट्स में हमने करना है, तो हमारे ये सुपीरियर बेड और ये स्टैंडर्ड बेड आ जाएंगे। उसके बाद शो रेट्स पे जाके हमने 3 नाइट, अब हमारे 3 पर्सन है, मैक्सिमम हम इसमें 4 पर्सन बुक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखाएगा, अगर 2 बेड्स होंगे तो आप 2 ही कर सकते हैं, 1 बेड रहेगा तो 1 ही बेड कर सकते हैं। तो अब हमारे 3 बेड हैं तो हमने 3 यहाँ कर दीजिए, तो 1 रूम, ठीक है ना, 1 एडल्ट 3 नाइट्स, ठीक है ना। बट जब आप इसमें कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 रूम्स 3 एडल्ट 3 नाइट्स, मतलब 3 रूम्स मतलब कि 3 बेड 3 एडल्ट के लिए 3 नाइट्स की, और डेट्स यहाँ पे लिखी 3 रूम्स इज इक्वल टू 3 बेड्स 3 एडल्ट 3 नाइट्स, ठीक है जी। एक बेड पे एक बंदा हाफ बोर्ड में, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट
अब यहाँ पे 3 एडल्ट भी दिखा रहा है। एक एडल्ट का 3 नाइट्स के लिए 1197, दूसरे एडल्ट का 1197, तीसरे एडल्ट का 1197 फॉर 3 नाइट्स। ठीक है ना जी। एक एडल्ट का फॉर 3 नाइट्स 1197, दूसरे एडल्ट का 1, 2 एंड 3। टोटल आपका यहाँ पर आ जाता है GST लगाकर। अभी अपने एक ही बंदे का आपने डिपॉजिट देना है, या आपको डिपॉजिट कितना देना वो आपको बता देगा। द रेस्ट यू विल बी ड्यू लेटर। आप उसको आप चेक इन टाइम पे भी आप पे कर सकते हैं। अभी आपने इतना ही डिपॉजिट देना है, उसके बाद आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे डिटेल पहले भरी थी वैसे आप डिटेल भर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू चेकआउट कर दीजिए, वैसे ही जैसे पहले प्रोसेस करते। और किसी कारण आप फिर से चेंज करनी है इसको, तो इसमें रिटर्न टू रूम जाइए और यहाँ से कुछ चेंज करिए। ठीक है भाई, कंटिन्यू करके आप आगे गए, ये यहाँ डिटेल भरी, बट आपने कुछ चेंज इसमें कुछ चेंज चाहिए आपको, तो आप रिटर्न टू रूम जाइए। यहाँ से यहाँ पे अपना जो चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। आपने जैसे AC रूम वगैरह ऐड करना है तो आप AC रूम भी ऐड कर सकते हैं। रूम्स के लिए वन रूम इज टू वन रूम होता है, और डॉर्मेट्री के लिए 1 रूम इज टू 1 बेड। ठीक है ना जी, क्योंकि डॉर्मेट्री में बेड ही मिलता है। आपने जैसे एक AC 3 नाइट्स के लिए एक AC रूम भी बुक कराना है तो आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अब आप देखेंगे एयर कंडीशन रूम, पहले तो ऊपर 3 बेड आ गए, 1 2 3, एक AC रूम भी आ गया। अब आपका टोटल हो गया 68 पीस है। अब इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ टोटल अपडेट हो गया, टैक्स हो गया, ड्यू अमाउंट उतना ही है, एक नाइट कर लेते हैं। 4 रूम्स, जैसे 4 रूम्स मतलब कि एक तो AC रूम हो गया, 4 आपके बेड, 3 आपके बेड हो गए, 4 बंदों के लिए आपने लिया है, और 3 नाइट्स के लिए आपने लिया। AC रूम में आप 2 बंदे का किराया लेते हैं, 2 बंदे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना दे दीजिए, सारे जितने भी 4 बंदों का आपने बुकिंग कराई वो कर दीजिए, और इसको क्लिक करके कंटिन्यू आगे करिए। अगर एक एडिशनल पर्सन भी लाना उसको आप चेक इन टाइम पे आप उसका ID दिखा सकते हैं। प्राइवेट रूम में अगर आपने एक की भी बुकिंग करी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन बंदे की बुकिंग चाहिए प्राइवेट रूम में, उसके एडिशनल कोई है उसकी आप ID दिखा सकते हैं। विदाउट ID किसी को भी अंदर नहीं लेंगे। अगर आपके साथ कोई आ रहा है, फ्रेंड या रिलेटिव आ रहा है, तो उसको आप ID दिखा के ही ला सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे अपनी बुकिंग करनी है, और आपकी सारी कंफर्मेशन वगैरह आपकी ईमेल पे भी आ जाएगी। और अगर कोई आपका बकाया होगा उसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे।